टिक जाएगा। ऊपर वाला। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मोशन। तो मोशन को अगर हम लोग को समझना है तो सबसे पहले मोशन के पहले हम लोग को एक टॉपिक डिसाइड करना होगा, ये समझना होगा। इसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आखिर ये है क्या चीज़? तो ये एक ऐसा जगह है, स्थान है, जहाँ से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे देखने वाला कहाँ पे, ये डिपेंड करता है। जो ऑब्जर्वर है या तो फिर वो ऑब्जर्वर या तो रुका हुआ रहेगा या तो चलते हुए रहेगा या मोशन में रहेगा, तो किस तरह से रहेगा ये उस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी को बोला जाता है, जिस प्लेस पर ऑब्जर्वर है उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ ए प्लेस एट विच एंड ऑब्जर्वर सीट एंड मेक्स और ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ऑब्जर्वर जो है जहाँ पे बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है, उस प्लेस को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, ये दो तरह का हो सकता है। या तो इसमें होगा क्या, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात किया जाए जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो या एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशन में हम लोग बात कर सकते हैं इसमें ऑब्जर्वर के फ्रेम पर। अब ये दो तरह का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें एक्सेलरेशन 0 है, इसको बोले जाएंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक्सेलरेशन 0 कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इसका थोड़ा बात कर लें। तो एक्सेलरेशन 0 होने का कंडीशन जो है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, अगर कोई प्लेस या फिर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इस केस में भी उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आते हैं, देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड है कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जहाँ पे 0 हो जाएगा उसको बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए नॉट इक्वल टू 0, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन में हो लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उसके साथ होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके फ्रेम को बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये गाड़ी है जो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसमें एक्सेलरेशन है, तो अगर इसमें कोई बैठ के अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो इस फ्रेम को बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये देखिए, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं। हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता है। इसमें हम लोग और इसका चर्चा करेंगे आपका अगला चैप्टर जो फोर्स होगा उसमें इसका हम लोग और चर्चा करेंगे डिटेल में इसको, कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है, कैसे फेल होता है तो उसको क्या उपाय कब कहेंगे। तो देखिए, जो रेस्ट और मोशन का बात होगा ये किसी रेफरेंस पे डिपेंड करता है हमेशा, क्योंकि कोई मोशन कर रहा है या ना कर रहा है ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरह से मोशन हो रहा है। अब देखिए, रेस्ट होता है ए बॉडी रेफरेंस पे डिपेंड करता है हमेशा, क्योंकि कोई मोशन कर रहा है या ना कर रहा है ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरह से मोशन हो रहा है। अब देखिए, रेस्ट होता है ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन डिफाइंड रेफरेंस फ्रेम। मतलब कि किसी भी फिक्स रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ तो उसको बोला जाएगा रेस्ट। और हम लोग अगर मोशन की बात करें तो किसी फिक्स रेफरेंस में अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है, तब उसको बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। ये इसका कंसेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का। अब थोड़ा समझने के लिए एक हम लोग सिचुएशन लिए हैं जिसमें देखिए 3 ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी एंड ऑब्जर्वर सी। देखिए रेस्ट एंड मोशन क्या है, जैसे अगर इसमें ऑब्जर्वर ए एंड बी का बात किया जाए तो दोनों इस गाड़ी के अंदर हैं और ये गाड़ी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब देखिए ए और बी जो इसके अंदर पैसेंजर हैं ये दोनों तो रेस्ट पर आएंगे, क्योंकि गाड़ी में एक दूसरे के दोनों जो हैं साथ ही रहें, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। जैसे बी इज, इसमें लिखेंगे हम लोग बी इज एट रेस्ट फॉर ऑब्जर्वर ए। बी जो है रेस्ट पर है ऑब्जर्वर ए के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है कि ये भी इसको जाते हुए नहीं दिखाई देगा, ये भी इसको नहीं जाते देगा। गाड़ी में नॉर्मली ऐसा होता है, हम लोग मान लीजिए कि आसपास बगल सीट पे बैठे हैं तो ये हमें ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी चलने पर कि बगल वाला भाग रहा है, दोनों रेस्ट पर रहेंगे। एंड इसमें और लिख सकते हैं ए इज एट रेस्ट फॉर ऑब्जर्वर बी। ए भी जो है ये बी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्योंकि ये भी इसके रिस्पेक्ट में नहीं भाग रहा है इधर उधर। लेकिन अगर बी को सी देखे या फिर ए को सी देखे तो सी जो है नीचे है, ये रोड पर है, तो इसको जो है ये दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों में वेलोसिटी है। बस के साथ ये साथ जाएंगे, गाड़ी के साथ जाएंगे। तो अगर ऑब्जर्वर बदल दिया जाए तो ये रेस्ट की जगह ए और बी दोनों मोशन में आ जाएंगे, तो हो जाएगा बी इज इन मोशन फॉर ऑब्जर्वर सी एंड ए भी लिख देते हैं इसमें, ए एंड बी बोथ इज इन मोशन फॉर ऑब्जर्वर सी। सी को जो है ये दोनों मूव करते हुए दिखाई देगा, तो सी ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों मोशन में होंगे। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बाहर वाला हमें लगता है कि ये मूव कर रहा है, बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आदमी है कोई भी हो, तो लगता है कि मूव कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी इज इन मोशन, सी जो है मोशन में है फॉर ऑब्जर्वर ए एंड बी। देखिए ए और बी भी अगर इसको देखेगा तो इसको लगेगा ये भाग रहा है, तो इसीलिए सी भी मोशन में हो जाएगा किस ऑब्जर्वर के लिए, ए एंड बी ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं भागेंगे, ये एक ही गाड़ी में है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों को सी देखेगा तो सी के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट ये मोशन में रहेगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, सी रुका हुआ है, तो सी के रिस्पेक्ट में ए एंड बी जो है मोशन में रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मोशन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए डिस्टेंस ये जो होता है, ये कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस नापेंगे, टोटल लेंथ जो होगा उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में जो किलोमीटर है वो दिखाता है डिस्टेंस हम लोग को, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे वो किलोमीटर बढ़ते जाता है, तो वो है क्या, डिस्टेंस दिखा रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल लेंथ नाप रहा है, टोटल लेंथ। तो डिस्टेंस होता है इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, और टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, मतलब कि जितना पाथ का लेंथ आएगा जिस पे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। और ये जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और इसका रीज़न है कि जब भी हम लोग कहीं जाएंगे तो हमेशा लेंथ हो जाएगा, पाथ का होगा वो पॉजिटिव आएगा नापेंगे तो। और ये जो है आपका ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। ये हो गया डिस्टेंस। अब हम लोग अगर देखें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर होता है। अब वेक्टर होने का भी रीजन है इसका, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका भी यूनिट मीटर होगा। अब समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या चीज़। ये तो डिफिनेशन हो गया। देखिए मान लेते हैं ए जो है इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल
पोजीशन, और बी जो है ये है आपका फाइनल पोजीशन। देखिए किसी को अगर ए से बी पर जाना है तो बहुत सारे मैंने रास्ता बनाया हुआ है, ये 4 रास्ता मैंने बनाया है ए से बी जाने का। सपोज ऐसा मान लेते हैं, तो देखिए अगर इधर से जाते हैं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है, इससे छोटा भी हम लोग बना सकते हैं। इधर से भी कोई जाता है तो ये भी सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ये जो है इसको लेंथ जो आएगा इसका, इस टोटल लेंथ जो आएगा इसको बोलेंगे ए एंड बी का डिस्टेंस हो गया ये। अगर कोई इस रास्ता से जाता है तो इसको भी बोलेंगे हम लोग ए एंड बी का ये डिस्टेंस है। तो 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। इधर से भी अगर कोई आया इस पॉइंट से भी तो इसको भी बोलेंगे ए एंड बी का ये डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें भी लेंथ निकालेंगे तो कुछ अलग लेंथ आएगा। लेकिन अगर सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करेंगे तो एक ऐसा लाइन होगा जो सीधा ए से बी तक जाएगा, डायरेक्ट ए से बी तक। कहीं भी हम लोग को घूमना नहीं है, तिरछा नहीं जाना है, तो हम सीधा जाना है। तो ये सबसे शॉर्ट होगा, और ये ऐसा एक ही लाइन पॉसिबल है जो सबसे शॉर्ट होगा, तो इसीलिए इस लाइन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये तीनों लाइन जो है डिस्टेंस है। अब देखिए स्केलर और वेक्टर का यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। डिस्टेंस जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, तो डिस्टेंस बोला जाएगा। इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक फिक्स लाइन है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ये फिक्स लाइन होगा। तो अगर ये लाइन फिक्स हो गया तो इसका एक डायरेक्शन भी फिक्स होगा कि इसी डायरेक्शन में हमको जाना है, तो डायरेक्शन भी फिक्स हो गया और इसका लेंथ भी फिक्स हो गया। तो इसीलिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसमें डायरेक्शन फिक्स है, और डिस्टेंस जो हो गया ये स्केलर हो गया। 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और अदर जो कोई भी डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस बोला जाएगा। टोटल लेंथ नाप के बताएंगे तब, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है सबसे शॉर्ट होता है, मतलब सबसे कम लेंथ आएगा इसका। तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है। कोई अगर इधर भी जाएगा इस लाइन पे भी तो उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। अगर एक लाइन में मोशन है 1 डायरेक्शन में तो दोनों सेम होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बात हुआ तो डिस्टेंस जो होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा, 2 ही कंडीशन होगा। तो इसमें हम लोग का एक चीज़ पूछा जाता है, देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट को इधर डिस्टेंस से ले जाएं तो इधर 1 बचेगा, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लेस इक्वल टू 1। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो ये हमेशा कम होगा या इक्वल होगा 1 से, और जस्ट इसका अपोजिट कर दें डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए तो ग्रेटर देन 1 आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा। क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया क्वेश्चन में ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल, व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर हाफ ऑफ द सर्किल एंड सेकंड है फुल सर्किल। देखिए बोला गया है एक पार्टिकल है जो सर्किल पर घूम रहा है और इसका रेडियस r दिया गया है, इस तरह से मान लेते हैं घूम रहा है। तो पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताइए जब ये हाफ ऑफ द सर्किल कवर करता है। मतलब कि मान ए इनिशियल पोजीशन है तो हाफ आने के लिए बी जो होगा ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के आया है ऐसे। अब देखिए हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे कि इसका जो होता है पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, मतलब कि ये लेंथ हम लोग को कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये सर्किल का अगर पूरा लेंथ निकाले तो ये होता है पेरीमीटर के बराबर 2πr। अब ये पूरा का आधा है, हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल का हम लोग अगर पेरीमीटर लिखें तो ये हो जाएगा 2πr/2, तो ये हो गया πr, ये हो गया इसका डिस्टेंस, पाई इंटू आर, ए से बी तक का डिस्टेंस। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की भी बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है ए एंड बी, तो ए एंड बी को डायरेक्ट मिलाएंगे, ये लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ए एंड बी से डायरेक्ट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये लेंथ है इसका डिस्टेंस। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इधर आर और इधर भी रेडियस तो ये भी आर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया।
सेकंड क्वेश्चन में है कि फुल सर्किल घूमना है, मतलब कि ए से चलना है और फिर वापस ए पर ही पहुंच जाना है, तो इसको बोलेंगे फुल सर्किल रोटेट कर गया। ये फुल सर्किल ए से स्टार्ट किया था और ए पे पहुंच गया, तो इसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस में ये पूरा लेंथ लेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार ये घूमा है, तो ये पूरा लेंथ होता है कितना, पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर कितना हो सर्किल का, 2πr। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 2πr। लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोग बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा